बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ प्रेशर कुकर की रबड़ के हवाले से ऐसी ज़बरदस्त और धमाकेदार टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोग को बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप लोग अपनी प्रेशर कुकर की रबड़ को इस तरह से सेट कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी टेंशनें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और आज की वीडियो में आपके साथ थोड़ी स्पेस में ज़्यादा गोश्त रखने की ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी जो कि 100% वर्क करती है। और ट्रस्ट मी, इस टिप को इस्तेमाल करते हुए आप लोग देरों देर गोश्त बहुत अच्छे तरीके से अपनी फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके ही रखेंगे। और साथ ही साथ आप लोग का ये जो शापर एक दूसरे के साथ गोश्त के चिपक जाते हैं ना, जिनको निकालना नहायत मुश्किल काम हो जाता है। इतना काम हमें खाना बनाने में नहीं लगता जितना इनको सेपरेट करने में लगता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ये आपका मसला भी बिल्कुल खत्म। और फलों का बादशाह आम, जिसको खाते ही हमें गर्मी दाने निकल आते हैं, पित्त निकल आती है, तो आज आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी ना कि जितना मर्जी आम खाएं आपको कभी भी गर्मी नहीं होगी। और हमारी जो जालियां हैं, स्पेशली हमारी बेसन की जाली हो गई या सिंक की जाली होगी, इनके ऊपर बहुत बर्डन पड़ने वाला है। क्योंकि जितनी भी चर्बी है, खून है या फिर छोटे छोटे गोश्त के ज़रात हैं, वो सारे के सारे इन्हीं के अंदर जाने वाले हैं। इस मसले का ऐसा ज़बरदस्त हल आपको बताऊंगी ना कि आप खुश हो जाएंगी। इसके कपड़े पहने हो, नीचे पहनी हो एड़ी वाली जूती और बहुत तैयार श्यार हो के फटी पुरानी एड़ियां बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगी। आज आपको ऐसी पावरफुल रेमेडी दूंगी ना कि आप लोग की फटी एड़ियां ऐसे चमक जाएंगी, ऐसे चमक जाएंगी जैसे आप लोगों ने न्यू पाँव लगाए हो। और साथ ही साथ हाथ पाँव भी बिल्कुल गोरे चिट्टे हो जाएंगे। और भिंडी को मेरे यूनिक तरीके से बनाएंगे ना तो सब उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। और आज की वीडियो में आपके साथ गोश्त को गलाने का ऐसा पावरफुल तरीका शेयर करूंगी कि बगैर प्रेशर कुकर के सिर्फ 10 मिनट में गोश्त गल जाएगा। अगर आप लोग सारा गोश्त 2-3 किलो इकट्ठा फ्रीज करती हैं फिर उसको निकाल निकाल के यूज करती हैं तो रुक जाइए। आपको नहीं पता ये आपकी सेहत के लिए कितना डेंजरस मामला है। तो आज की वीडियो में शेयर की गई सभी के सभी टिप्स रियली रियली यूजफुल है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो फिर आज की छोटी बड़ी टिप से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी फ्रीज गोश्त के हवाले से। खवातीन क्या करती हैं, 2-3 किलो 4 किलो 5 किलो गोश्त इकट्ठा ही फ्रीज कर देती हैं। फिर क्या करती हैं, जितना उनको गोश्त चाहिए होता है उतना निकालती हैं, बाकी का फिर दोबारा फ्रीज कर देती हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं आप लोगों ने करना है। इस तरह करने से आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो जाएगा और कैंसर के जरासीम इस तरह से आपके गोश्त में इंक्लूड हो जाते हैं। आप लोगों ने गोश्त को सेपरेट सेपरेट करके ही सेव करना है। यानी कि जितना आप लोग गोश्त बनाते हैं ना, फ़र्ज़ करें आप लोग आधा किलो पकाते हैं या 1 किलो पकाते हैं, उस हिसाब से आप लोग पैकेट्स बना लीजिए और जितना आपको चाहिए उतना निकालिए और ईज़ी तरीके से आप यूज़ कीजिए। लेकिन आप लोगों ने इकट्ठा बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करना। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने जब भी गोश्त को फ्रीज़ करना है, मेन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि इसका सारा ब्लड आप लोग निकाल लें, ठीक है? क्योंकि जितने भी जानवर के जरासीम होते हैं ना, वो इसके ब्लड के अंदर होते हैं। इसलिए कुर्बानी का जो तरीका हमारी अंबिया कराम ने हमें बताया है वो बेस्ट तरीका है। क्योंकि साइंस इस बात को मानने पे मजबूर हो गई है। जो गर्दन के ऊपर छुरी फेरी जाती है ना, उससे जितना भी ब्लड होता है ना वो सारे का सारा बाहर आ जाता है। और जो बाकी बच जाता है ना ब्लड, उसको आप लोगों ने सिरका, नमक और लहसुन लगा के रख देना है। जितना भी ब्लड होगा ना वो सारा निकल जाएगा। थोड़ा सा आटा भी मिक्स करके इसको रख दीजिएगा। ब्लड के अंदर जरासीम बहुत वाफर मिकदार में होते हैं, यहाँ तक कि हर तरह का जरासीम ब्लड में ही पाया जाता है। और ब्लड सारा रिमूव करके गोश्त को फ्रीज करने का एक फायदा हमें ये होगा, एक तो सेहत के लिए अच्छा हो जाएगा, दूसरा जब भी लाइट जाएगी ना, गोश्त बिल्कुल भी आपकी फ्रिज को गंदा नहीं करेगा और ना ही फ्रिज की पाइपलाइन के अंदर फंसेगा और ना ही किसी भी किस्म की स्मेल क्रिएट होगी। हो गया ना जबरदस्त सा काम। अब मैं आपको गोश्त को फ्रीज करने का ऐसा जबरदस्त तरीका इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ कि आप लोग जितना चाहे उतना गोश्त फ्रीज कर सकती हैं। इवन के छोटे फ्रीजर में भी आप लोग बहुत सारा गोश्त फ्रीज कर सकती हैं। 20 से 25 किलो गोश्त आप इजीली फ्रीज कर सकती हैं। ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी ना कि आप खुद मानने पे मजबूर हो जाएंगी कि वाकई में ये तरीका 100% वर्क करता है। और आपको गोश्त को निकालना रखना बहुत आसान हो जाएगा। शापर एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने वो जो जिप लॉक बैग होता है ना वो ले लेना है। मैंने बहुत ढूंढा यार, मुझे नहीं मिला। तो वो शापर वाले जो दुकानें होते हैं ना वहाँ से मिलता है, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने आसपास यहाँ से बहुत ढूंढा। तो मैंने इसका ज़बरदस्त सा सोल्यूशन ये निकाला कि ये जो हमारा डबल रोटी का शापर नहीं होता, इसको मैंने ले लिया। और ये अच्छा खासा लॉन्ग शापर होता है और फ्लैट होता है।
इसके अंदर आप चाहें तो 2 से 3 किलो गोश्त रखिए, बहुत आसानी के साथ आ जाता है। अभी मैंने इसके अंदर पूरा 1 किलो गोश्त रखा है और ऊपर से अच्छा खासा शापर जो है ना वो खाली है। तो मैं इसको रोल करके इसको बंद कर दूँगी ताकि इसकी स्मेल निकल के ना किसी भी खाने-पीने वाली चीज़ के अंदर ना जाए, क्योंकि गोश्त के अंदर थोड़ी-सी हमक होती है ना, तो वो दूसरी चीज़ों को भी डिस्टर्ब करती है। तो आप लोग इसको बंद कर दीजिए। इसी तरह ऊपर मैंने कामन पिन लगा दिया। अब ये बहुत अच्छा सा क्लोज़ हो चुका है। अच्छा, इस तरह के पैक आप बनाएँ, आप सोचें कि एक में 2 किलो आ रहा है या 2.5 किलो आ रहा है, तो उस हिसाब से ये कितनी जगह घेर रहा है। नीचे से बहुत बारीक सी लेयर है। 2 ढाई किलो का शापर इतनी जगह घेरेगा चौड़ाई में और इतनी जगह घेरेगा ऊंचाई में, और समझ लें कि आप इस तरह से 2 से 3 बल्कि 5 शापर इस तरह से फ्रीज कर सकती हैं, और इतनी सी जगह ऊंचाई में घेरेगा। और साइड से आप लोग देख लें कि अच्छा खासा ये आपके फ्रीजर में बहुत सारा गोश्त फ्रीज होने वाला है अगर आप इस तरह से फ्रीज करेंगी तो। अच्छा, मैं थोड़ा डीपली इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएं और इसी तरह से करें और इसी तरह से आप लोग फ़ायदा उठाएं। अब इसकी मैं नेक्स्ट टिप आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी आप लोगों ने शापर के ऊपर शापर रखना है ना, आपको पता है कि कितना वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम शापर निकालने लगते हैं, तो शापर एक दूसरे के साथ अच्छे खासे फिक्स हो रहे होते हैं। मतलब इतना टाइम हमें खाना बनाने में नहीं लगता जितना शापर निकालने में लगता है। तो उसके लिए बेस्ट टिप देने जा रही हूँ कि आप लोग इस तरह के फ्लैट शापर में अपने गोश्त को फ्रीज करें। एक बात तो ये, दूसरी आप लोगों ने नीचे ऑयल लगा लेना है एक शापर के ऊपर, और फिर आप लोगों ने दूसरा शापर रखना है। ट्रस्ट मी, इस तरह से शापर एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, और जब भी आपको गोश्त निकालना हो, चाहे आपको बीच वाला ही शापर क्यों ना निकालना हो, बहुत आसानी के साथ आप निकाल सकती हैं, यूज कर सकती हैं। तो ये परेशानी भी आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप हमारी मैंगो के हवाले से है। मैंगो का सीजन है, आम का सीजन है, और आम की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आम जब भी हम लोग काटते हैं ना, स्पेशली मिल्क शेक के लिए, आपने देखा होगा कि अच्छा खासा हमारा जो आम है ना वो इसके छिलके के साथ ही लगा रह जाता है। जितना भी हम लोग बारीक तरीके से काटने की कोशिश करें, तो उसके लिए जी आपको बेहतरीन सोल्यूशन देने जा रही हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे छुरी ले लेनी है, और छुरी की मदद से आप लोगों ने इसका ऊपर वाला जो छिलका है ना, इस तरह से आप लोगों ने छुरी को फेरते जाना है, ठीक है। इसका ये फायदा होगा कि आपका छिलका सेपरेट हो जाएगा आम से, और आम जो है ना वो गुठली के साथ अलग हो जाएगा, और ये छिलका ही आपका वेस्ट होगा, आपका आम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे इसको डिस्कार्ड करके दिखाती हूँ छिलके को। ये देखिए, बहुत आसानी के साथ आप लोग इसको रिमूव कर सकती हैं। अच्छा जी, जितना भी आम लगा हुआ है ना इस छिलके के साथ, सारे का सारा बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा, क्योंकि ये छिलके से पहले ही सेपरेट हो चुका है, और ये आम आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। अब आप इसको मज़ेदार किस्म का जो है ना मिल्क शेक बनाइए। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से गुठली से भी रिमूव कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त सा तरीका। चले जी, आज फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आम के ही बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। आम जो खाता है ना उसको गर्मी हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। गर्मी दाने निकल आते हैं, पित्त निकल आती है, इवन के छोटे बच्चे भी, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है, तो हर कोई इसको बहुत मज़े से खाता है, शौक से खाता है, और क्वांटिटी में भी अच्छा खासा इसको खाया जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन आपको तरीका बताने जा रही हूँ कि आप जितना मर्जी आम खा लेंगी ना, आपको कभी भी गर्म नहीं लगेगा। आप लोगों ने, जैसे कि अभी मौसम है, बारिश नहीं हुई, तो आम मसाले के साथ तैयार हो रहा है, और ये मसाला जब भी हम लोग आम को चूसते हैं, तो इसके छिलके को जब भी हम लोग खाते हैं, तो छिलका भी थोड़ा बहुत हमारे मुंह को लगता है, और जितना भी मसाला है वो हमारे गले को जाके लगता है, और गला उसी टाइम पे पक जाता है, गला खराब हो जाता है, और उसके साथ खांसी, नज़ला, जुकाम, क्योंकि मसाला हमारी सेहत के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो जब तक बारिश नहीं ना पड़ी, तब तक आम हमारी सेहत के लिए वैसे ही डेंजरस है, सारे के सारे मसाले से तैयार करता है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपका आम बिल्कुल खाने के काबिल हो जाएगा। आप लोगों ने इसको पानी लेना है, ठीक है, और इस पानी के अंदर आप लोगों ने आम को डिप कर देना है तकरीबन 12 घंटे के लिए, सारे दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नमक इसके ऊपर छिड़क दीजिए। अच्छा, ये मसाला सारा डिस्कार्ड हो जाएगा, और आपका आम जो है ना बहुत ठंडा हो जाएगा, खाने के बिल्कुल काबिल हो जाएगा। खाएंगे तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। चलें जी, आज चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी जालियों के हवाले से है। बकरा ईद आ रही है, और आपको पता है कि बकरा ईद पे हमारी जालियां बहुत गंदी होने वाली हैं। इन्हीं के अंदर चर्बी भी जाने वाली है, और गोश्त के छोटे छोटे पार्ट्स भी जाने वाले हैं, और इसके साथ साथ खून जमा हुआ वो भी जाने वाला है। सारी बात है, घरों में ही कुर्बानी होगी। स्पेशली जो होता है ना हमारा सिंक, वो बंद हो जाता है, क्योंकि चर्बी जब हम गोश्त धोते हैं, चर्बी ना करते ना उसके अंदर चली जाती है। आप चाहती हैं कि आप लोग गटर खुलाने वाले को ना बुलाएं, आपके पैसे भी बच जाएं और आपकी जान भी छूट जाए इन सारे चंबेलों से। तो उसके लिए आप लोगों ने बॉटल का ऊपर वाला ढक्कन काटना है, ठीक है। उसके बीच आप लोगों ने सुराख कर लेने, जिस तरह मैंने किया है, और इसको आप लोगों ने अपनी जाली उठानी है। कोई भी जाली, सिंक की जाली, सहन की जाली, सारी जालियों से ये काम कर दीजिए। जितने भी बाल होंगे वो भी इसके अंदर जाएंगे, चर्बी भी इसके अंदर जाएगी, और जितना भी गंद है वो सारा इसके ऊपर जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। ये डबल जाली हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जाली को उठाना है, नीचे वाला जो हमने
सामने बॉटल रखी है, उसको उठा के सारा गंद निकालिए, दोबारा से इसको फिर फिक्स कर दीजिए। आपके गटर में बिल्कुल भी ब्लॉकेज नहीं होगी, ना ही सिंक में ब्लॉकेज होगी, ना ही कोई पैसा ज़ाया होगा और ना ही किसी गटर खुलवाने वाले को बुलाना पड़ेगा। आई होप कि ये वाली टिप आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो इस ईद आप लोगों ने ये काम मस्ट कर लेना है। पहले सारी जालियों के अंदर आप लोग इस तरह से सुराहों वाली बोतल को फिट कर दीजिए, ताकि आप लोग की ब्लॉकेज हो ही ना और आपको टेंशन हो ही ना। अगर कोई भी टिप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चले जाइए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपने यहाँ पे ले लेना एक हैंगर, ठीक है, और क्लॉथ क्लिप्स, ठीक है। दोनों का क्या कमाल है अभी आपको बताती हूँ। आपका एक बहुत बड़ा स्यापा यहाँ पे मुकने वाला है। आप लोगों ने क्लॉथ क्लिप लेके और इसके साथ इसको इस तरह से फिक्स कर देना, ठीक है। 4-5 जितनी भी हैं ले लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कहाँ पे यूज़ करेंगी। जी, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ लुका छुपी खेलती हैं ना, इन सब को आप लोगों ने इसके ऊपर रख देना है, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमारा बहुत सारा टाइम ले जाती हैं और हम ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें उस टाइम पे नहीं मिलती जब हमें चाहिए होती हैं। लेकिन अब इनकी ऐसी की तैसी, ये आपकी आंख से कहीं ओझल नहीं होने वाली। इसको आप लोग कहीं भी जाके फिक्स कर दीजिए अपने घर में, आसानी से उतारिए, यूज़ कीजिए, है ना आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म। चलें जी, आज फटाफट नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी भिंडियों के हवाले से है। और ये ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी आपको देने जा रही हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं ट्राई की होगी। जब आप इस तरह से भिंडियाँ बनाएंगी ना, तो ट्रस्ट में सारी उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे और दोबारा से फरमाइश करेंगे कि इस तरह से भिंडियाँ बनाओ। तो आप लोगों ने क्या करना है, बेसन ले लेना है, ठीक है, हल्दी ले लेनी है, नमक मिर्च ले लेनी है, और आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा लगा लेना है और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन छिड़क देना है। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छा सा मिक्स कर देना है। थोड़ा सा पानी लगाइए, बिल्कुल अब ये पकोड़े नहीं जिस तरह बनाते, बिल्कुल ऐसे ही ये बन के तैयार हो जाएंगी और जायके में ऐसी मज़ेदार कि आप दोबारा से इसी तरह से बनाएंगी। जब भी बनाएंगी आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना, ठीक है, और फ्राई आप लोगों ने हल्की आंच के ऊपर करना है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए जी, 5 से 7 मिनट में हल्की आंच के ऊपर मैंने इनको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया। अब मैं मसाले के अंदर इसको डालूंगी और बहुत यमी हमारी भिंडियों की रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। चलिए जी, आज चलते हैं फटाफट नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप भी हमारी एक बहुत बड़ी टेंशन को ख़त्म करने वाली है, स्पेशली लेडीज़ की टेंशन रोटियां बनाने के हवाले से। सारी ख़वातीन जब भी रोटी बनाती हैं ना, तो ये मसला उन सभी को पेश आता है कि रोटी बनाते हुए ना साइडों पे खुश्का, यानी कि खुश्क आटा जो होता है ना वो बिखर जाता है और अच्छा खासा गंद क्रिएट हो जाता है। फिर इसको साफ़ करो अलग से। तो ये टेंशन जी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपने अखबार ले लेनी है और अखबार आप लोगों ने इस तरह से नीचे रख देनी है, ठीक है। और जिन बेचारियों के पास अखबार नहीं है तो वो मेरी तरह से कापियाँ जोड़ें और अपना काम चलाएं। मतलब कापियों के पेज जोड़ें और इस तरह से अपने काम को आसान बनाएं। आई होप कि आज की वीडियो, आज की ये टिप आपको पसंद आई होगी। छोड़ो इस टिप को, आ जाओ फटाफट चलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त पावरफुल रेमेडी की तरफ कि आपके हाथ पांव ऐसे जबरदस्त वाइट कर दूंगी ना, आपके हैरान परेशान हो जाएंगी कि आपके हाथ पांव इतने गोरे चिट्टे हो गए सिर्फ एक बार लगाने से। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जितने भी हमारे खड़ोड़े काले हो चुके हैं ना, यानी कि हमारे पाँव की एड़ियाँ, तो वो सारी चमक जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे न्यू पाँव लगाए हुए हैं, कसम से बच्चों जैसी हो जाएंगे। सिर्फ एक बार आप लोगों ने इस रेमेडी को लगाना है और ईद से पहले पहले आप लोगों ने ये काम ज़रूर कर लेना है, वरना इतना प्यारा सूट और इतना प्यारा जूता, नीचे फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगी। ऊपर से इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। पहली जो चीज़ आप लोगों ने लेनी है, कोई भी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं वो तकरीबन 1 चम्मच ले लीजिए, ठीक है। ये हाथ पाँव दोनों चमक जाएंगे इससे, इतनी क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर कोलगेट ऐड कर देनी है, ठीक है। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ ही टी स्पून आपने बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड कर देना है। और आप लोगों ने लास्ट में जो चीज़ ऐड करनी है वो आप लोगों ने लेमन ऐड कर देना है, ठीक है। लेमन आधा करें, पूरा करें तो 1 लेमन पूरा निचोड़ दीजिएगा। अब आपने ये जो लेमन का छिलका है ये ले लेना है और इसी पेस्ट के साथ आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों पाँव को खूब रगड़ा लगाना है। आप लोगों ने जितनी भी मैल कुचैल होगी ना वो सारी की सारी निकल जाएगी पोर्स के अंदर से, और फटी पुरानी गंदी तरीन एरियाँ ऐसे चमक जाएंगी ना, शीशे की तरह चमकेंगी। आपको देख के खुद अंदाजा हो जाएगा कितनी जबरदस्त और पावरफुल रेमेडी है ये। आप लोगों ने अपने नाखूनों को भी चमका लेना है, हाथों पाँव को बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ जहाँ पे मैल कुचैल है, स्पेशली ये जो एड़ियाँ होती हैं ना, ये इतनी आसानी से साफ नहीं होती। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो हमने रेमेडी बनाई है, ये बेस्ट है। जितनी भी मैल कुचैल होगी वो इंस्टेंट निकल जाएगी, आप लोग की एड़ियाँ चमक जाएंगी बिल्कुल। इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी एड़ियाँ बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। पहले भी आपको दिखाया था, अभी आपको दिखा रही हूँ।
हार्डली ना सिर्फ 1 मिनट मैंने रब किया और बहुत अच्छे तरीके से मेरा पाँव बिल्कुल साफ़ हो चुका है, हाथ भी चमक चुके हैं, आपके सामने है रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं। इस रेमेडी से जितनी भी टैनिंग होगी ना, आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली है, कोहनियाँ बहुत ज़्यादा काली है, जहाँ-जहाँ टैनिंग है वहाँ-वहाँ लगाइए, लेकिन फेस के ऊपर आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, ठीक हो गया? चलिए जी, आइए अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी क्रीम कि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, आप ही कोई ऐसी क्रीम बता दें, जो कि हमारे कलर को फेयर करने के साथ-साथ बल्कि एक्स्ट्रा फेयर करने के साथ-साथ हमारी स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ हो। तो ये मेडिकेटेड क्रीम है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पूरी गारंटी इसकी हम लेते हैं, ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है और ये आपके कलर कम्प्लेक्शन को बहुत फेयर कर देगी। इसके ऊपर इसकी सारी खासियत लिखी हुई है, ये व्हाइटनिंग के लिए बेस्ट क्रीम है, कलर को वाइट करेगी, उसके साथ-साथ सालों पुरानी सख्त तरीन छाइयाँ चाहे वो स्किन की लेयर्स के अंदर आएँ, यानी कि 7 तहों के अंदर ही क्यों नहीं है, या फिर हार्ड किस्म की छाइयाँ ना सारी की सारी खत्म हो जाएँगी। जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग है, धूप की वजह से रंग काला हो चुका है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, निशान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, या फिर आपकी स्किन लटक चुकी है, डीली हो चुकी है, तो ये एंटी एजिंग क्रीम के तौर पे भी काम करेगी, यानी कि आपकी स्किन की ऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी बेतहाशा आएगा। इसको यूज़ कर लीजिए, इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है, यानी कि आपके 2 माह ईज़िली निकल जाएँगे और ये कोई इतनी ज़्यादा महँगी भी नहीं है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको इससे भी सस्ती मिलेगी, तो इसको फ़ौरन से ऑर्डर कर लीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे राब्ता करके आप इसको ऑर्डर करेंगे और मेरा कोड MM10 उनको बताएँगी। आप लोगों ने उनको कॉल नहीं करनी, डायरेक्ट आप लोगों ने उनको मैसेज करना है, ठीक है? चलिए जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप जी हमारी गोश्त को गलाने के हवाले से, या हर तरह का गोश्त, चाहे ऊँट का गोश्त हो या फिर सख्त तरीन बैल का गोश्त हो या फिर पहाड़ी बकरे का गोश्त हो जो कि गलने का नाम नहीं लेता, फिर 1.5 किस्म के पाए हो, मिनटों सेकंडों में गल जाएंगे सिर्फ इस पाउडर से, जो कि हर किसी की पहुंच में है। हर कोई बहुत आसानी से इसको बाय कर सकता है, किसी भी करियाना स्टोर से ये आसानी से मिल जाता है और ये बहुत मैजिकल पाउडर है। आप लोग इसको लगा के सिर्फ 45 मिनट्स रखेंगी और उतने में ही ये इतने अच्छे से गोश्त को टेंडर कर देगा ना, कि आपका गोश्त सिर्फ और सिर्फ बगैर प्रेशर कुकर के 10 मिनट के अंदर अंदर गल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। और ये है जी हमारे पास ककड़ी पाउडर, जो कि गोश्त को गलाने के लिए बेस्ट एवर माना जाता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बिल्कुल डेंजरस नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको लगा के 45 मिनट रख दीजिए। उसके बाद आप लोगों ने गोश्त को वॉश कर लेना है और उसके बाद आप गोश्त को पकाइए। मैं कहती हूँ कि आपका गोश्त 10 मिनट के अंदर अंदर ना गलेगा तो बात कीजिएगा, इसलिए आप लोग के 10 मिनट लगेंगे और आपका गोश्त खाने के काबिल तैयार हो जाएगा, बहुत नरम और मुलायम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप लोग गोश्त को गलाते हैं, इसके बीच आप लोग टमाटर लास्ट में डाला करें जब गोश्त गल जाता है तो, ठीक है। पहले आप लोग डालते हैं ना, तो ये जो टमाटर होता है ना, इसकी खटास की वजह से गोश्त हार्ड हो जाता है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी मैं आलू वगैरह बनाऊं, टमाटर पहले डाल दूं तो आलू जो है ना सख्त हो जाता है, बिल्कुल गोश्त भी इसी तरह से सख्त हो जाता है। अभी आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर गोश्त कितना नरम हो चुका है। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अच्छा, ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा था, इसलिए मैं इसको ईजी तरीके से नहीं तोड़ पा रही, लेकिन बहुत सॉफ्ट हो चुका है गोश्त। सिर्फ 10 मिनट मेरे लगे हैं और गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी बात पे वीडियो को प्लीज लाइक कर दे जिसने लाइक नहीं किया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त और धमाकेदार टिप शेयर करने वाली हूँ ना, कि आप लोग की जितनी भी बकरा ईद है ना, वो सारी की सारी आसानी में ही गुजरेगी जब आप इस टिप को फॉलो करेंगी। तो स्पेशली हमारा ये जो प्रेशर कुकर होता है ना, इसका काम डबल हो जाता है। आपका प्रेशर कुकर पुराना है या फिर न्यू है, अगर वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो फिर उसकी मेन वजह इसकी रबड़ होती है। आप लोगों ने रबड़ को उठाना है और इसको आप लोगों ने इस तरह से मोड़ना है जिस तरह से मैं मोड़ रही हूँ, ठीक है। इसको मोड़ के इसकी सारी साइडों को ध्यान से देखिए कि कहीं से आप लोग की रबड़ ब्रेक तो नहीं हो रही। अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी रबड़ ब्रेक हो रही है ना, तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसको आप लोग फेंक दीजिए, न्यू रबड़ लेकर आइए और उसको यूज़ कीजिए। फ़र्ज़ करें कि आप लोग की रबड़ बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि मेरी भी ब्रेक नहीं हो रही, तो उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग की रबड़ अच्छे से काम नहीं करती। पहली जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि आप लोग की रबड़ हार्ड है या फिर नरम है। अगर तो हार्ड है ना, तो आप लोगों ने इसके ऊपर तेल लेना है, कोई भी कुकिंग ऑयल वो ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सारी साइडों पे लगा दीजिए। अब आप लोग की रबड़ बहुत अच्छे से काम करेगी और जितनी भी गैस है ना, वो सारी प्रेशर कुकर के अंदर ही रहेगी, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगी, बिल्कुल भी हवा बाहर नहीं निकलेगी और प्रेशर कुकर का काम जो मिनटों में आप करती हैं, सेकंडों में हो जाएगा और आपकी ये टेंशन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अब आपकी प्रेशर कुकर की रबड़ भी बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी।
और दूसरे मसले में अगर आप लोग की प्रेशर कुकर लूज़ हो चुकी है, जो कि अक्सर ख़वातीन को इस मसले का सामना करना पड़ता है, तो आप लोगों ने ले लेना ठंडा यख़ पानी, ठीक है? आप लोग यहाँ पे बर्फ़ भी डाल सकती हैं पानी के अंदर, नहीं तो ठंडा यख़ पानी कर लीजिए, फ्रीज़र के अंदर रख के उसके अंदर आप लोगों ने हाथ को डिप करके रख लेना है। अगर आपका हाथ जो है ना वो बर्दाश्त कर पाता है उस ठंडक को, तो इट मीन्स कि ये पानी उस तरह से आपका काम नहीं करेगा। तो बहुत ठंडा पानी आप लोगों ने लेना है ताकि आप लोग का हाथ स्टे ना कर पाए। उसके बाद ये आप लोगों ने रबड़ इसके अंदर रख देनी है, ठीक है? रबड़ इसके अंदर रख के आप लोगों ने तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। अगर तो रबड़ बहुत ज़्यादा लूज़ है ना, तो फिर आप लोग इसको फ्रीज़र में ही रखें ताकि ये अच्छी खासी सख्त हो जाए। उसके बाद जब आप इसको निकालेंगी ना तकरीबन आधे घंटे के बाद, तो आप लोग की रबड़ बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब आप इसको प्रेशर कुकर में आसानी से यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से ये फिट भी हो जाएगी और बिल्कुल भी हवा लीक नहीं करेगी और प्रेशर कुकर बहुत तेज़ी से काम करेगा। आई होप आज की सभी टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ हमली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।